जय हिंद जय भारत। अभी हम पहुंच चुके हैं सिकटा प्रखंड के जन सुराज के युवा नेता अतुल रहमानी के ऑफिस में, और आज हम इनसे बातचीत करेंगे। चूँकि राजनीति में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बिहार में जो 4 उपचुनाव हो रहा है, तब मैंने ताज़ा खबर और अपडेट इनके पास बराबर आ रहा है। चूँकि इनके साथी जो चुनाव कैंपेन में लगे हैं वो बराबर फ़ोन के माध्यम से इनसे संपर्क में है। हम बातचीत करेंगे जो बिहार की जो राजनीति है, जो उपचुनाव हो रहा है। सर, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आपके चैनल के जो भी दर्शक हैं सभी को दिल से धन्यवाद। तो अभी जो बिहार में 4 उपचुनाव हो रहा है और जन सुराज के मुखिया कहा जाए, चाहे संस्थापक कहा जाए, प्रशांत किशोर जी हैं, उनको एक रणनीतिकार भी कहा जाता है। और लगता है कि जो 4 जो उपचुनाव हो रहा है वो अपना जादू चला दिए हैं। जादू इसलिए चला दिए हैं कि जो बिहार के राजनीति मुस्लिम वर्ग के इर्द गिर्द घूमता है, और 4 जो उपचुनाव में सीट जो है उसमें एक सीट वो मुसलमान को दिए हैं, मुस्लिम कैंडिडेट को दिए हैं, और वो मुस्लिम वोट को आकर्षित करना चाहते हैं। क्योंकि मुस्लिम वोट ही बिहार के भविष्य को तय करता है, राजनीति को तय करता है। और आरजेडी का कोर वोट भी मुस्लिम है, और कोर वोट पर छेनी हथौड़ी लेकर प्रशांत किशोर बुझिए कि जे भीड़ गए हैं। नहीं तो क्या लगता है कि अब की बार आप लोग मैंने गुल खिला दीजिएगा और आरजेडी को धराशायी कर दीजिएगा? जी, आरजेडी नहीं बल्कि इसके अलावा जो भी जेडीयू है, चाहे भाजपा है, हम लोग जहाँ तक समझते हैं वहाँ से नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर का इतना भिड़े हुए हैं, वो दोनों तो क्योंकि पहले नीतीश कुमार ही में थे, इसलिए उन पर भिड़े हुए हैं। क्योंकि जब आदमी जब एक पार्टी में होता है ना, जब पार्टी से निकलता है तो कट्टर दुश्मन हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए जो उस पर भिड़े हुए हैं। और जैसे कि पिछले वीडियो में बात हुई थी 4 उपचुनाव पर, बेलागंज, तरारी और इस तरह से मतलब 4 सीटों पर बात हुई थी। और हमारी जो बातें भी हुई थी, जो भी वहाँ पे जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो भी आईपैक वाले भी हैं, उससे बात हुई थी। उनका कहना है कि हम लोग जो 4 सीट पे जो है हम लोग बिल्कुल बहुमत से जीतेंगे। और मैं भी जहाँ तक समझता हूँ कि हम लोग बहुमत से जीतने जा रहे हैं, वहाँ पे 4 सीट जो हम लोग जीतेंगे। और जैसे मुस्लिम वोटर्स की आपने बात की, और आपने बिल्कुल बात सही कहा कि बिहार जो है आकर्षित होता है मुस्लिम वोट पे। मुस्लिम जिधर बढ़ जाएगा उसकी मतलब समझिए कि ज़्यादा चांसेस होता है कि उसकी वहाँ पे सरकार बनेगी। जैसे कि अभी जो सरकार बनी है लोकसभा में, लोकसभा का जो इलेक्शन जो हुआ था उसमें भी नीतीश कुमार को जो वोट जो ज़्यादा मिले हैं, जो सीटें मिली हैं, इसका भी कारण जो है मुस्लिम है। तो मुस्लिम ये नहीं है कि सिर्फ जो है आरजेडी को चाहती है या फिर जेडीयू को चाहती है या सिर्फ इन्हीं को चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुसलमानों ने सोच लिया है कि प्रशांत किशोर को जो है एक बार मौका देना चाहिए। और अगर प्रशांत किशोर को ये लोग जो मौका देने का एक चांस दे रहे हैं तो शायद हो सकता है कि प्रशांत किशोर जो इनके लिए अच्छा काम करें। और मुसलमानों के नाम से एक कार्यक्रम भी आयोजित हुआ था, पटना में हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे मुसलमान गए थे और मुसलमानों की जो है हक की बात जो है प्रशांत किशोर ने कही थी कि हम मुसलमानों की मतलब हक की बात करते हैं और मुसलमानों को हर एक फील्ड में जो है हम हक दिलाने का काम करेंगे। अच्छा, एक गाना आप सुने होंगे, दुश्मन न करे दोस्त ने जख्म की क्या नु दिया है। वहीं लगता है कि नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के में अब की इस चुनाव में होने जा रहा है। जी। और क्या लगता है कि जो उपचुनाव हो रहा है, मुस्लिम वोटर जो है वो प्रशांत किशोर के और आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे समाचार से भी मिल रहा है और सूत्रों के हवाले से भी मिल रहा है। क्या इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि बिहार में अभी उपचुनाव हो रहा है। बिहार में बहुत सारी पार्टीज हैं, लेकिन अभी तक किसी पार्टी ने किसी को ख्याल नहीं रखा, किसी को नहीं पूछा कि हम तुमको हक दिलाएंगे। लेकिन एक पार्टी जो है मुसलमानों को हक दिलाने की बात कर रही है, मुसलमानों को पूछ रही है। तो यही जो है कारण जो हो सकता है कि जो मुसलमान जो हैं इनकी तरफ जो है माइल हो जाए और इनको जो वोट देकर इनको जिता दें। अच्छा, अपडेट भी आ रहा है कि मुस्लिम जो वोटर्स है वो प्रशांत किशोर की ओर मैंने रुख कर रहे हैं। जी, ये भी बात बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल जो सही लोग चुनाव कैंपेन कर रहे हैं वो लोग बार बार मैंने सूचना दे रहे हैं कि मुस्लिम वोटर प्रशांत किशोर आकर्षित हो रहा है। क्योंकि वोट लेने के तो काम नीतीश कुमार भी कभी किए हैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो है वो मुसलमानों के हक और मुद्दा की बात उठा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशांत किशोर का जो जादू है वो अब की लगता है कि चारों बिल्कुल प्रशांत किशोर का कहना है कि हमको जिताइए, सरकार हमारी बनाइए, सबसे पहले हम वृद्धा पेंशन में जो आज 400-500 मिल रहा है हम जो है 2000 रुपये देंगे।
प्रशांत किशोर का कहना है कि जो भी सांप्रदायिक दंगे होते हम उस पर ताला लगा देंगे, बिल्कुल नहीं होने देंगे। जो जात पात की राजनीति होती है हम बिल्कुल उसके मतलब नहीं होने देंगे। तो प्रशांत किशोर का जो थॉट है ना कहीं मतलब समाज में जो भी दूसरी जो पार्टीज़ हैं इनसे कहीं ना कहीं उनका हट कर है। वो चाहते हैं कि बिहार जो तरक्की करे, बिहार में जो है सबसे पहला जो उनका जो मुद्दा है, हम इसमें फैक्ट्री लगाएंगे। जो प्रवासी मजदूर जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम शिक्षा पे काम करेंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, हम एजुकेशन पे, मतलब ये लोग जो हैं हिंदू मुसलमान करते हैं लेकिन हम तुमको तरक्की देंगे, डेवलप देंगे, हम तो इसका विकास करेंगे। तो ये जो है प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं जो मोटो है, जो उनका जो थिंकिंग है कहीं ना कहीं बहुत मतलब अच्छा है। और हो सकता है कि जो इसके बाद जो चुनाव आने वाला है 2025 में 2025 में, कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो है ये बिहार का खेल ना बिगाड़ दें। नहीं, खेल तो 4 को जो उपचुनाव हो रहा है उसी में हमको लगता है कि बिगाड़ देंगे। और प्रशांत किशोर जो अपना बात रख रहे हैं मुस्लिम के प्रति, चाहे ऐसा मैंने जुआ के प्रति, बेरोजगार के प्रति, शिक्षा पे, और कहा जा रहा है कि विपक्ष निशाना साधती है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है। बिल्कुल, लेकिन कहीं भी प्रशांत किशोर हिंदू मुस्लिम करते हुए अपने नज़र नहीं आते। अपने भाषण में कहीं भी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, वो जोड़ने की बात कहते हैं, गांधी के विचारधाराओं की बात करते हैं, जो गांधी जी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो प्रशांत किशोर भी यही नारा और यही थेसिस पर वो अपना पार्टी में काम कर रहे हैं और कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। तो क्या ये जो विपक्ष जो भाजपा के बी टीम कर रही है सही लग रहा है आपको? बिल्कुल गलत है। प्रशांत किशोर जो है गांधीवादी हैं। आप देखेंगे इनका जो भी पोस्टर बैनर्स है, चाहे इनका जो लोगो है उस पर गांधी जी का फोटो है। तो ये जो गांधीवादी विचार वाले हैं, ये जो हैं गांधी जी के रास्ते पे चलने वाले हैं। ये रूल और डिवाइड के जो रास्ते थे, चाहे जो भी मतलब जो सांप्रदायिक जो रास्ते हैं, जो इनके रास्ते हैं, मतलब जो विपक्ष जो हैं उनके जो रास्ते हैं, उनका जो बिल्कुल रास्ता बिल्कुल अलग है, थलग है। गांधी जी का जो रास्ता था वो अहिंसा का था, अहिंसा का पुजारी थे, सबको जो मिलाकर चलने वाले थे। वही इनका थॉट है, सभी को अपना भाई मानते हैं, सभी को मिलाकर चलने का काम करते हैं। ये तोड़ने करने वाले के जोड़ने की बात करते हैं। बाकी दूसरे पार्टी का आप सुनेंगे कि जब भी भाषण ये लोग करता है ना इनके नेता, तो सिर्फ तोड़ने की बात करता है, जोड़ने की बात नहीं करता है। और कोई माँ का लाल नहीं है कि 80% पर 20% भारी कभी भी नहीं हो सकता है सर। जो ये लोग मुद्दा उठाते हैं खास करके बीजेपी वाले कि तुम बटोगे तो कटोगे, ये होगे तो फला होगा, फला ढका होगा। लेकिन अदालत तुम्हारी है, सरकार तुम्हारी है, प्रधानमंत्री तुम्हारा है, राष्ट्रपति तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। उस मुसलमान एक भी नहीं है। एसडीएम डीएम जहाँ अभी देखा जाए सब तुम्हारा है। हम 20% हैं, तुम 80% हो। तो कैसे हम तुमको हम तुमको मार सकते हैं, तुमको काट सकते हैं? अगर उसी बात हो कि तुम हमको काट सकते हो, मार सकते हो, हम नहीं काट सकते, मार सकते हैं। बिहार के जो 4 उपचुनाव हो रहा है, ये टॉप उपचुनाव हो गया है केवल प्रशांत किशोर के कारण। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे बिहार में ये जो 4 उपचुनाव हो रहा है तो प्रशांत किशोर के आ जाने से टॉप हो गया है कि अगर प्रशांत किशोर, अगर 4 को जो उपचुनाव हो रहा है, अगर प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज का असर दिखाई दिया तो 2025 में बुझिए कि भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल। अभी दूसरे जो पार्टी का जो नेता है ना, जो अध्यक्ष है, प्रशांत किशोर नहीं जाते टॉप नहीं होता। सबके अंदर जो है ना दिल में डर बैठ गया है कि मतलब कहीं प्रशांत किशोर की अगर पार्टी अगर अभी जीत जाती है 4 उपचुनाव ना, तो उनका हालत और ज़्यादा मतलब खराब होने लगेगा। कि जब ये 4 सीट अगर प्रशांत किशोर जीत सकता है तो आने वाले भविष्य में 25 में क्यों नहीं जीतेगा। और एक और सबसे अगर कहा जाए तो प्रशांत किशोर तो मुझे कि आरजेडी के जो तेजस्वी यादव है, युवा नेता है बिहार के, और उनका भी एक सपना है कि हम बिहार के मुख्यमंत्री बने। नहीं, अगर प्रशांत किशोर को आ जाने से राजनीति में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को जो मुख्यमंत्री बनने की सपना है वो लगता है कि और दूर भागती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये तो खैर बिहार की जनता तय करेगी कि मतलब कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन अच्छा है। तेजस्वी यादव जो है, मैं उनको मतलब ज़्यादा बुरा भी नहीं कहूँगा तेजस्वी यादव, क्योंकि देखिए कभी भी अच्छी बात बोलनी चाहिए, हक की बात बोलनी चाहिए। 17 महीना जो है वो एज अ डिप्टी सीएम रहे थे, लेकिन बहुत सारी जो नौकरी जो है उनकी रीज़न में मिला, तो मैं उनको गलत भी नहीं कहूँगा कि गलत है। जो गलत भाषा यूज़ करता है ना, जो सांप्रदायिकता वाली बातें करता है, जो कम्युनलाइजेशन जो करता है, हम इनके विरोध है, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तेजस्वी यादव कभी भी कम्युनल मतलब बात नहीं किया है।